कभी किसी माँ से उसका बच्चा छिन जाए तो वो दर्द शब्दों में नहीं कहा जा सकता। झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव की दो माएं राजूबाई और बिनती बाई इस दर्द से गुजरी। स्कूल हादसे में दोनों ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया था। उस दिन के बाद इन दोनों के आंगन से हंसी की आवाज जैसे हमेशा के लिए खो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब एक उम्मीद छीनते हैं तो दूसरी राह जरूर दिखाते हैं, और इस बार उम्मीद बनी चिकित्सा विभाग की संवेदनशील पहल से। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि राजूबाई और बिनती बाई दोनों का सालों पहले नसबंदी ऑपरेशन हो चुका था। राजूबाई ने 16 साल पहले और बिनती बाई ने 6 साल पहले। लेकिन जब उन्होंने फिर से मां बनने की इच्छा जताई तो झालावाड़ के डॉक्टर मनोज और डॉक्टर राशिद की टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया। दोनों महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब को दोबारा जोड़ा गया। ये एक बेहद जटिल और नाजुक सर्जरी थी और नतीजा पूरी तरह सफल रहा। अब दोनों महिलाएं स्वस्थ हैं और उनके मां बनने की पूरी संभावना है। गांव में फिर से खुशी की लहर है। लोग कहते हैं बच्चों की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये मौका जैसे भगवान की दी हुई नई उम्मीद है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 सालों में ये पहला मामला है जब नसबंदी के बाद रिवर्स सर्जरी सफल रही है। ये सिर्फ चिकित्सा की उपलब्धि नहीं है, बल्कि मां के दिल में फिर से जगती उम्मीद की कहानी है। पिपलौदी के इस छोटे से गांव में अब फिर से किलकारियां गूंजने की तैयारी है, क्योंकि उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में हुए स्कूल हादसे को शायद ही कभी कोई भुला पाएगा, क्योंकि इस हादसे ने 7 मासूम बच्चों की जान ले ली थी। लेकिन कहा जाता है कि जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटता है। पिपलौदी गांव के अब हालात बदलने लगे हैं। वहीं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं उस गाँव में जो पहले नहीं थी लेकिन अब मौजूद हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा पूरे गांव के विकास पर ध्यान लगाया जा रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे परिवार जिन्होंने अपने घर के चिरागों को खो दिया, ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो 2 सगे बहन भाई काना और मीना की इस हादसे में मौत हो गई थी। इसके अलावा एक और बच्चा जो इकलौता था उसकी भी इसमें मौत हो गई थी। जिला प्रशासन ने एक अच्छा कदम उठाया है और उन दोनों परिवारों की काउंसलिंग करके जो परिवार की महिलाएँ थी जिनके वो बच्चे थे उनको एक बार वापस से संतान उत्पत्ति के लिए या संतान पैदा करने के लिए तैयार किया। लेकिन बाधा आई कि दोनों ही महिलाएं नसबंदी करवा चुकी थी। काना और मीना की माता बिनती बाई लगभग 6 वर्ष पूर्व नसबंदी करवा चुकी थी तथा दूसरी महिला राजू बाई लगभग 10 वर्ष पूर्व नसबंदी करवा चुकी थी। ऐसे में चिकित्सकों की टीम ने झालावाड़ के जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर साजिद खान, उनका नेतृत्व में महिलाओं की काउंसलिंग की, उनके परिवारों को समझाया और आखिरकार दोनों ही परिवार मान गए। अब दोनों महिलाओं का जो नसबंदी के ऑपरेशन थे उनको खोला गया है। उनकी फेलोपियन ट्यूब को एक बार फिर से खोल दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब दोनों महिलाएँ वापस से बच्चों को जन्म दे सकेंगी। बच्चों को खोने का जो दर्द है यकीनन तौर पे परिवार कभी नहीं भुला पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब नव संतान उत्पत्ति होगी तो कहीं ना कहीं उस पुराने जख्मों को भरने में सहायक होगी। 2 बच्चों को हादसे में खोने वाले परिवार का मुखिया छोटू लाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो बात करके जानते हैं कि आखिर किस तरह से सब कुछ हुआ। छोटू लाल जी, आपके दोनों बच्चे हादसे में चले गए, ठीक है ना? अब आज आप यहाँ अस्पताल में भर्ती हो, आपकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है, क्या पूरा मामला हुआ है? ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन खुला है सर। बच्चे की ज़रूरत है, ऑपरेशन खुलाना है। हमारे पहले भी बीमार थी, आज फिर मैंने बाद में खुलाया दीपावली के बाद में। तो अब आपकी पत्नी वापस से बच्चों को जन्म दे सकेगी। आपने दोनों बच्चे खो दिए, कैसा लग रहा है अब? ऊपर वाला भगवान तो देगा, बच्चे उसके हाथ में बात है। तो हम तो अपनी कोशिश है तो अपन ने खुलवा लिया। अच्छा, जो सरकार की तरफ से मदद की गई थी, पैसा कौड़ी आया, जब हम भी आपके घर आए थे, आपकी पत्नी से बात हुई तो उन्होंने एक बात कही थी कि पैसे का क्या करेंगे, हम औलाद तो है नहीं। तो अब क्या हालात बदलेंगे? कुछ नहीं सर, तो पैसा मैसा तो कुछ क्या करेगा, बच्ची गया जिसे तो बोल दिया उसने। तो बड़ी खुशी तो बच्चों की है। अब आप दोबारा बच्चों की खुशी के लिए कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? तो देखिए, साफ तौर पर जब ये हादसा हुआ था और हम काना और मीना की माता बिनती बाई से उनके घर में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हम पैसे का क्या करेंगे, क्योंकि हमने बच्चे तो खो दिए हैं। बच्चों की किलकारी हमारे घर में गूंजना बंद हो गई है। लेकिन अब क्योंकि दोनों महिलाएं फिर से बच्चों को जन्म दे पाएंगी तो परिवार में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अब सरकार द्वारा जो सहायता दी गई है,
अब यकीनन इनके कहीं काम आ पाएगी। जो आने वाली इनकी संतानें हैं उनको बेहतर भविष्य के लिए वो सहायता काम आएगी। फिलहाल दोनों महिलाओं को ऑपरेशन कर दिए गए हैं। झालावाड़ के जनाना अस्पताल के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में उनको ऑपरेशन के बाद रखा गया है, जहां से शीघ्र छुट्टी दी जाएगी। चिकित्सकों का कहना है कि सब कुछ ठीक है, कुशलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हुआ है और आने वाले दिनों में ये दोनों ही महिलाएं संतान को जन्म दे पाएंगी। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। झालरापाटन का सैटेलाइट अस्पताल राजस्थान के उन चुनिंदा सैटेलाइट अस्पतालों में शामिल है जिनकी नींव पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार द्वारा रखी गई थी। झालावाड़ मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया सैटेलाइट अस्पताल इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान से कम साबित नहीं हो रहा। 22 चिकित्सकों की यहाँ पर तैनाती है। उसके अलावा 60 बेडों का ये अस्पताल है, जहाँ सभी तरह की जांचें ग्रामीणों के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं। अस्पताल के स्टाफ की यदि बात करें तो यहाँ पर सभी तरह के चिकित्सक बैठते हैं तथा लगभग 100 से 150 गाँव के जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर सुचारू रूप से उपचार मिल पा रहा है, जिसके चलते झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए इलाज का रास्ता काफ़ी आसान हो गया है। सरकार द्वारा समय समय पर इस अस्पताल को पूरा बजट दिया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की चाक चौबंद और दुरुस्त कर दी गई हैं, जिसके चलते यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में अगर यहाँ की ओपीडी की बात करें तो लगभग 500-600 मरीज प्रतिदिन यहाँ ओपीडी में पहुँचते हैं और यहाँ से इलाज करवा कर लौटते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी जांचें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसका लाभ भी ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को पूरी तरह से मिल रहा है। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बेहद कुशलतापूर्वक प्रसव भी पूर्ण करवाए जा रहे हैं तथा सभी तरह के ऑपरेशन यहाँ पर ग्रामीणों के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे में अब जबकि इस अस्पताल ने अपना नाम बना लिया है तो अब ग्रामीण ही नहीं बल्कि झालावाड़ शहर के मरीज भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो इलाज कराने ग्रामीण क्षेत्र से लोग पहुँचते हैं, उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या इन व्यवस्थाओं को लेकर सोचते हैं। क्या नाम भैया आपका? तूफान सिंह। कहाँ से आए हो तूफान सिंह जी? रलाइता। ये जो सैटेलाइट अस्पताल है, आप लोग काफ़ी दूर से यहाँ पे इलाज कराने आए हो, क्या कैसी सुविधाएं यहाँ पर? अच्छी है, सुविधा तो बढ़िया, देखभाल अच्छी हो रही है। सभी तरह का उपचार मिल पाता है यहाँ? हाँ, सभी तरह का मिल रहा है अभी तो। आपका क्या नाम भैया? मोहन। कहाँ से आए हो? बालतस। क्या अच्छा इलाज हो रहा है अस्पताल में? सुविधाएं मिल रही है? बढ़िया बढ़िया मिल रही है। सभी तरह के ऑपरेशन और जांचें सब होती हैं? सभी होती है। आपका क्या नाम है? भीमराज। कहाँ से आए हो? रलाइता। क्या कैसा है अस्पताल में माहौल? अच्छा है, अच्छा अस्पताल है, एक नंबर। इलाज बढ़िया मिलता है? इलाज बढ़िया हो रहा है, डिलीवरी भी नॉर्मल हो रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। पहले कहाँ जाना पड़ता था इलाज के लिए? झालावाड़ जाना पड़ता था, परेशानी होती होगी? हाँ, बहुत टाइम लगता था। तो परेशानी कम हो गई? लाइनों की दिक्कत खत्म हो गई, लाइनों में लगने की दिक्कत ज़्यादा खत्म हो गई। आपका क्या नाम है? महेश गोस्वामी। क्या सैटेलाइट अस्पताल में आए हो इलाज करवाने? क्या बढ़िया अच्छा इलाज मिलता है यहाँ पर? बहुत अच्छा मिलता है, झालावाड़ से अच्छा मिलता है। झालावाड़ से अच्छा मिलता है। तो पहले क्या झालावाड़ जाना पड़ता था? पहले झालावाड़ जाते थे। काफ़ी परेशानी होती होगी? हाँ, परेशानी तो दूर भी पड़ता था और चिटिंगबाजी बहुत ज़्यादा। चिटिंगबाजी भी होती है। आपका क्या नाम है? राजेश। क्या बच्चे का दिखाना है? हाँ। क्या सभी डॉक्टर मिलते हैं? हाँ, सब मिलते हैं, टाइम टू टाइम इलाज होता है, बहुत अच्छे इलाज होता है। जांचें वाचें सब हो जाती हैं? हाँ, सब जांचें वाचें सब होती है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम शिव जी है। कहाँ से आए हो आप? सीनड़ी से। तो पहले इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पहले झालावाड़ी आओ सर, फिर डॉक्टर साहब बताए जब हमारा आराम मिले। क्या बीमारी हो रही है आपको? हमारे पाँव की बीमारी है। अच्छा, तो कब से आ रहे हो यहाँ पे? ये पहली बार है जो पहले यहाँ गर्भ बता लिया जाए बंदा साहब। अच्छा, अब यहाँ पर आप आ रहे हो इलाज कराने, जांचें और सब कुछ व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ, ठीक बढ़िया। डॉक्टर मिलते हैं? मिल जाओ, गोली दवाइयाँ मिल रही है? मिल रही। तो अब यहाँ क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पर आने से? पास पड़ता है, झालावाड़ नहीं जाना पड़ता? नहीं, सुविधा कहाँ है, आराम के लेकर जाए यहाँ भाई, डॉक्टर साहब बढ़िया बैठे जाए, इलाज बढ़िया कर रहा है। वो ले। भैया आपका क्या नाम है? ईश्वर। कहाँ से हो? रामगढ़ से। तो पहले इलाज के लिए यहीं आते हो शुरू से? झालावाड़ जाते? झालावाड़ जाता ना। तो अब क्या ये सैटेलाइट अस्पताल खुल गया तो क्या सुविधाएं मिली हैं इससे? मिली सर। क्या फायदा मिलता है? फायदा का थोड़ा ही पड़ा है, साफ सफाई में भीड़ कम रहती है ना, जांचें वांचें टाइम पे हो जाती हैं, सब टाइम पे हो डॉक्टर मिल जाते हैं, सारे मिल अच्छा इलाज हो रहा है। बड़ा अच्छा। आपका क्या नाम है बाबा? हाँ, क्या नाम है आपका? फुलचंद। कहाँ से आए हो? गधे को रेडियो। तो बढ़िया इलाज हो रहा है? हाँ,
दवाई मिलती है? दवाएं सब मिल गई। और डॉक्टर मिल जाते हैं? डॉक्टर भी मिल जांचें हो रही हैं? जाता हुआ सुविधा मिली गाँव के लोगों को? सुविधा मिली। पहले कहाँ जाते थे इलाज कराने? पहली बार जाते थे यहाँ सोडा पेड़ी में। पास पड़ता है। हाँ। ग्रामीणों को भी आपने सुना कि ग्रामीण साफ तौर पर कहते हैं कि सैटेलाइट अस्पताल बन जाने से उनको काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, समय की बचत है, इलाज बेहतर मिल पा रहा है। झालावाड़ का जो सैटेलाइट अस्पताल है, इसके चिकित्सक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पवन पाटीदार। डॉक्टर पाटीदार, ये जो सैटेलाइट अस्पताल है यहाँ पर कितने तो डॉक्टरों के पद हैं और क्या भी वर्तमान में स्थिति है? नहीं, पोस्ट तो बहुत सारी है, पर अपने यहाँ सबसे अच्छी बात है कि सारे जनरली हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन में खुद हूँ, फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक है, तो सारे स्पेशलिस्ट है, तो लगभग हर बीमारी को कवर कर लेते हैं। अच्छा, कितने तरह की जाँचें यहाँ पर हो जाती हैं? यहाँ जाँचें जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना में जो भी जाँचें आ रही है, उनमें से मैक्सिमम अपने यहाँ हो ही रही है। लीवर की है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी की है, या नॉर्मल बुखार की जितनी भी जाँचें होती हैं। दवाइयों की अगर बात करें हम, दवाइयाँ भी जितनी भी वहाँ से फ्री कर रखी है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना वाली, वो सारी अपने पास है। उनमें से कितने गांव के लोग हैं, कितने गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं इससे? नहीं, गांव तो ऐसे नंबर तो अपन नहीं बता सकते, पर बहुत सारे लोग 70-80 किलोमीटर से भी अपने पास इलाज करवाने आ रहे हैं। और अगर अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो अभी ओपीडी क्या आ रहा है? ओपीडी अभी 1000-1200 तो रूटीन चलता ही है। अभी थोड़ा कम हो गया, पर ऐसे आती रहती है यहाँ तो 1000-1200 तो आराम से चलते ही हैं। जैसे बताया, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि लगभग 1000 से लेकर 1200 ओपीडी अभी फ़िलहाल यहाँ का चल रहा है, क्योंकि बीमारियों का सीज़न ज़्यादा है। 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से भी लोग उपचार करवाने यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों को यहाँ पर ठीक उपचार मिल पा रहा है, इसीलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सरकार की जो मंशा थी सैटेलाइट अस्पताल को खोले जाने के प्रति, इसके पीछे जो मंशा थी सरकार की, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर साकार होती नज़र आ रही है। मरीजों को पूरा इलाज यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे में अब शहरी क्षेत्र के मरीज़ भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। सभी जांचों की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और सभी प्रकार की दवाइयाँ, यहाँ के जो काउंटर हैं सरकार के द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ हैं, वो भी यहाँ पर मरीजों को सुचारू रूप से मिल जाती है। ऐसे में अब झालावाड़ का सैटेलाइट अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक वरदान बन चुका है, तथा बड़ी तादाद में मरीज अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।